आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा, अपने अंदर की कमियों को निखारना होगा और अपनी कमियों को लिखकर जांचना होगा और परखना होगा कि आप किस चीज़ में कहाँ कमी कर रहे हैं। अगर हम बेसिकली इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हम हर परिस्थिति को परास्त करते हुए कैसे सफल होंगे। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो ज़िंदगी में कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि लोग जो सफल हुए हैं उन्होंने भी हार का सामना किया और लगातार निरंतर कई बार हार का सामना करने के बाद आज वो सफल कहलाए। तो अगर हम अपनी पहली असफलता या कुछ असफलताओं से हार जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो हम सफल या सफल व्यक्तित्व कैसे अपना पाएंगे या निखारेंगे या हमसे कोई कैसे सीखेगा। तो डेफिनेटली इन बातों का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी दूसरों के कहने पर अपने आप को अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। लोग तो आपको आपकी अविश्वास की व्यक्तित्व की गाथा सुनाएंगे, आपको डराएंगे, आपको ये एहसास कराएंगे कि वो नहीं कर सके तो आप भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कर सकते हैं और आप इसीलिए इस धरती पर आए हैं क्योंकि आपने आप में वो क्षमता है, आप में वो शक्ति है। भगवान ने आपको वो एक रोल मॉडल के तौर पर इस धरती पर भेजा है कि आप इस धरती पर एक रोल मॉडल बनने के लिए आए हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर विश्वास को गेन करना। अगर आपने अपने अंदर विश्वास को गेन कर लिया और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया तो डेफिनेटली आप साबित कर देंगे उन लोगों को, उन व्यक्तियों को जो अभी आपके अविश्वास पर ज़्यादा जोर देते हैं, आपके विश्वास पर कम जोर देते हैं। उन्हें डर है कि उन्हें बेसिकली ये डर है कि कहीं वो जो असफल हुए हैं, जो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, वो ये चाहते हैं कि आप भी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाएँ। इसलिए आपको वो आपकी शक्ति को, आपके विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, आपको डराना चाहते हैं। तो आपको अपने विश्वास पर अड़ल रहना है, निडर रहना है और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें विश्वास के तौर पर अपना काम करते रहिए। आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन कई बार आप हारेंगे, लेकिन निश्चित आप जीतेंगे। क्योंकि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सफलता को अर्जित करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आपको सफलता अर्जित करने के लिए, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कई कई सालों तक, कई कई दिनों तक, रातों की नींदों को झकझोर देना होगा। अपने आप की, अपनी अंतरात्मा को झकझोर देना होगा। और आप जिस दिन इस बात को तय कर लेंगे, आप जिस दिन इस बात को मान जाएंगे कि हाँ, अगर मुझे कुछ करना है जीवन में तो मुझे ना दिन देखना, ना रात देखनी है। अगर मुझे कुछ जीवन में प्राप्त करना है, कुछ बड़ा अर्जित करना है, अपना नाम उस ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने आप को साबित करके दिखाना है, उस रिकॉर्ड में अपने आप को साबित करके दिखाना है जिसमें लोग ज़िंदगी भर मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें और मुझे उन अपने एक मोटिवेशन के तौर पर, अपने एक उत्साह के तौर पर, अपने एक जागरूक व्यक्तित्व के तौर पर अगर मुझे याद करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो बहुत कम लोगों ने किया है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, आपको भी बहुत सारे उदाहरण पता होंगे, लेकिन आप देखिए कि लोगों ने कितनी सफलता अर्जित की है, कितनी सफलता को प्राप्त किया है सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी दृढ़ शक्ति से, अपने विश्वास से, और वो गलतियाँ ना करके जो गलतियाँ हम रोज़मर्रा में करते हैं। जैसे हम अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, अब हम कैसे, हमारा समय निकल चुका है, अब हम कैसे इस चीज़ को पा सकते हैं, अब हम कहाँ से शुरुआत करें। तो फिर बेसिकली ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है जो आपको रोक सके, आपके उम्र के हिसाब से आपको रोक सके। तीसरी चीज़ हमेशा हम दूसरी कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए। आपको जो अपना डिसाइड करना है, अपना गोल व्यक्तित्व अपने जो निकाल लिया है, आपने जो व्यक्तित्व अपने जीवन में आप बनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आपने ठान लिया है, वो उसको ठान लीजिए, करने की शुरुआत कीजिए, ज़ीरो से करने की शुरुआत कीजिए। आप निश्चित तौर पर पाएंगे कहीं ना कहीं आप किसी लेवल पर ज़रूर पहुँचेंगे। आप अगर हार मान के बैठ गए तो निश्चित आप उस ज़ीरो के ज़ीरो लेवल पर ही रह जाएंगे, क्योंकि आपने वो शुरुआत ही नहीं की जिस शुरुआत से आपके व्यक्तित्व में आपकी सफलता की कहानी लिखी जा सकती। तो इन बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए। और दूसरी चीज़ और कुछ बातों का ये भी ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी जो है
लगातार लगातार और निरंतर प्रयास करने से कभी मत घबराइए। हमेशा अपने आप को साबित करने के लिए, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी काम अपने हाथ में लेकर अगर वो कर रहे हैं, आप किसी भी एज में हैं, आप चाइल्डहुड एज में हैं, आप अभी 10th में हैं, अभी 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एकेडमिक्स कर रहे हैं, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली आप इन बातों का ध्यान रखिए कि अपने अंदर विश्वास को ज़रूर जगाइए और अपनी मेहनत को एक सफल मेहनत या सफलता को ज़रूर से ज़रूर अर्जित कर लीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह से अपना ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखकर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ, रियली मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ माय डियर। तो अपना ध्यान ज़रूर रखिए, खुश रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह से ढाल लीजिए कि आपकी जो आपका जो सपना है ना, वो आप दिन भर उस सपने को, रात भर उस सपने को अपने अंदर ओढ़े रहें, उसमें ही ढल जाएं, उसके बारे में ही सोचें, उसको ही जिएं, तभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक ना एक दिन उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। इसी बात को मैं विराम देते हुए अपने थैंक यू सो मच बोलता हूँ आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आपने पूरा वीडियो देखा, और साथ ही साथ खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से अपना काम करते रहिए और बिल्कुल खुश रहिए। थैंक यू।